ये वीडियो आपको कोई चीज़ सेल करने के लिए नहीं है, किसी प्रोजेक्ट या किसी प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए नहीं है, बल्कि ये स्पेशली ओवरसीज़ क्लाइंट के लिए है जिनको पाकिस्तान के अंदर रियल एस्टेट से रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। और ये वीडियो आपके लिए फ्यूचर के अंदर कुछ भी आप लेना चाह रहे होंगे तो ज़रूर आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो ये 5 मिनट मुझे अपने कीमती ज़रूर दीजिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम। टाइटेनियम ग्रुप के प्लेटफॉर्म से मैं हूं अंसर मलिक और आज मैं आपके लिए जो एक टॉपिक लेके आया हूं, बेसिकली आपसे मैंने डिस्कशन करनी है। मैंने कहा चलिए एक मैं वीडियो बना लूं, वीडियो के ज़रिए अपने ओवरसीज़ क्लाइंट्स को जो मुझे यहाँ पे चैनल पे देख रहे हैं या जो मेरे अपने क्लाइंट्स हैं उनको कुछ चीज़ें आगाह करनी थी जो बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना है। पाकिस्तान की प्रॉपर्टी के अंदर ओवरसीज़ का नो डाउट बहुत बड़ा जो है ना वो रुझान है और बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट होता है रियल स्टेट के अंदर। जब ओवरसीज़ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट्स नहीं करते हैं तो पाकिस्तान की जो मार्केट है, जो रियल स्टेट की इकॉनमी है, वो बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है। अब ओवरसीज़ का किन मसाइल का सामना है, किन चीज़ों की वजह से ओवरसीज़ जो हैं वो प्रॉपर्टी लेने से इतराते हैं, उनकी इनसिक्योरिटीज़ क्या है, क्या वजह हैं जिनकी वजह से वो डर गए हुए हैं। बेसिकली मैंने आपसे ये डिस्कशन करनी है। 2020-21 के अंदर पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के दौर में बेतहाशा इन्वेस्टमेंट की ओवरसीज़ लोगों ने। उस टाइम पे देखा देखी जब एक बंदा चीज़ ले रहा था तो उसको देखे देखते दूसरा भी, तीसरा भी। ये पाकिस्तानी लोगों का ये एक नेचर बन गई है कि जब कोई एक चीज़ को कर रहा हो तो उसको देखते देखते साथ बाकी लोग भी करना शुरू हो जाते हैं। फिर हमारे जो ओवरसीज़ लोग हैं जो यहाँ पे जिनकी प्रेजेंस नहीं होती, अपनी गैर मौजूदगी में उनको इनसिक्योरिटीज़ का बहुत इशू होता है। उन्होंने किसी से मशवरे किए हैं तो वो उनके अपने कोई भाई से, दोस्त से, रिश्तेदार से, कोई जानने वाले से, उनसे मशवरे करके चीज़ें लेनी है। किसी को प्रॉपर गाइड नहीं किया गया कि जो चीज़ आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या जो इन्वेस्टमेंट के तौर पे आप ले रहे हैं वो प्रॉपर एक्चुअल चीज़ क्या है, उसकी वर्थ क्या है। आज उसकी वर्थ है 21-22 के अंदर या उसकी 2030 के अंदर वर्थ होगी, किन किन सिनेरियो से उनको गुजरना पड़ेगा। प्रॉपर्टी के अंदर किन किन चीज़ों का प्रोसेस होता है, एक हर चीज़ का प्रोसेस होता है। सेम प्रॉपर्टी के अंदर भी एक चीज़ का प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो आपके लिए चीज़ें बेहतर होंगी। अदरवाइज़ आपको जो जैसे कि आज बहुत से लोग मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, सेम ये चीज़ें आपको इन फ्यूचर में भी करनी पड़ेंगी। तो इनका बेसिकली हल क्या है जो मैंने इस वीडियो में आपसे डिस्कस करना था। हम अपने प्लेटफॉर्म से मैं अपनी वीडियोस भी काफ़ी बनाता रहता हूँ और हमारे प्लेटफॉर्म से और भी जो हमारे लोग वीडियोस बनाते रहते हैं, हम मोस्टली लोगों को ये चीज़ें कहते रहते हैं कि आपने चीज़ लेनी है या चीज़ नहीं लेनी, ये एक सेपरेट चीज़ है, लेकिन आप लोगों की एटलीस्ट डिस्कशन ज़रूरी है। मैं तारीफ़ नहीं कर रहा अपनी कंपनी की, लेकिन हम आपको अपने प्लेटफॉर्म से पाकिस्तान भर की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ हैं उन सब की आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। आप जिस भी शहर में चीज़ लेना चाह रहे हो, जिस भी बिल्डिंग के अंदर वर्टिकल में जाना चाह रहे हो, हम आपको जो है उसकी थोड़ी सी अवेयरनेस दे देते हैं या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर देते हैं। आप मुझसे डिस्कस करें, मैं आपसे कोई भी चीज़ डिस्कस करूँगा तो मैं आपको सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करूँगा। मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करा दूँ, जो चीज़ आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, जो उसका मेन बजट है आपका और जो मेन पर्पज़ है उसको वो जो है ना वो जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो उसको फुलफ़िल कर ले। अब प्रॉब्लम क्या होती है, लोग मशवरा नहीं करते। कोई एक सोसाइटी में बैठा हुआ है या कोई एक प्रोजेक्ट सेल कर रहा है तो मतलब कैसे लोगों को समझ नहीं आती कि 100% डैम श्योर है हर बंदा घर से पैसा कमाने के लिए आया हुआ है। तो जब आप एक प्रोजेक्ट या एक सोसाइटी को डील कर रहे हो तो डेफिनेटली आप उसकी कोई भी नेगेटिव बात नहीं करोगे। आप कैसे अपनी चीज़ को जो है ना वो नेगेटिव करोगे आपके पास जब एक ही चीज़ सेल करने के लिए, तो आप उसी की तारीफ़ें करोगे, उसको बढ़ा चढ़ा के पेश करोगे। और हमारे बहुत से जो भाई हैं वो उनकी बातों में आ जाते हैं, फिर वो चीज़ ले लेते हैं और बाद में उनको पूरी मार्केट का प्रॉब्लम हो जाता है या पूरी कम्युनिटी से इशू हो जाता है, उसको फ्रॉड या उसको स्कैम करना शुरू कर देते हैं। अगर आप किसी ऐसे बंदे से डिस्कस करेंगे जिनके पास एक प्रोजेक्ट या एक प्रोडक्ट नहीं है, उनके पास मल्टीपल ऑप्शन मौजूद हैं, तो वो कैसे हो सकता है कि वो एक ही चीज़ की तारीफ़ कर दे और दूसरे की ना करे। हम अपने प्लेटफॉर्म से ये चीज़ बताते हैं। मुझे नहीं पता, मैं आपसे जो भी मुझसे कॉन्टैक्ट करता है मैं उसको ये चीज़ गाइड करता हूँ कि ये चीज़ बेहतर है, ये चीज़ बेहतर नहीं है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है, ये लॉन्ग टर्म के लिए है, इनमें किन किन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। ओवरसीज़ ने जहाँ से मार खाई है वो सबसे बड़ी वजह ये थी कि उनको ये चीज़ नहीं पता थी कि प्रॉपर्टी जो है वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं होती, ये हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ होती है। आप दुनिया भर में कहीं पे भी कोई चीज़ परचेज़ कर लें, ज़मीन का टुकड़ा लेके रख देंगे
तो वक्त के साथ साथ उसकी कदर ज़रूर बढ़ती रहती है। आपने अगर इस माइंडसेट के साथ कोई चीज़ लिया कि हमने जस्ट बुकिंग अमाउंट दे दी है 2 लाख 5 लाख 10 लाख वट जो भी आपने अमाउंट पे की है और कुछ टाइम की इंस्टॉलमेंट्स पे करके आप उस पर कोई प्रॉफिट कमा लेंगे 25-30%, तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी हमेशा लॉन्ग टर्म के लिए होती है। बहुत ही रेयर चीज़ें ऐसी मार्केट के अंदर आती हैं जिनकी बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट होती है, जो 4-4 5-5 साल में कभी एक दफ़ा कोई चीज़ आ जाएगी। आप मेरा पॉइंट समझ रहे होंगे कि जो चीज़ मार्केट में पाई नहीं जाती वो अचानक से बहुत ही कोई क्वालिटी की चीज़ है और वो कभी कभार आ गई है, तो उस पर समझ आती है कि वहाँ पे आप शॉर्ट टर्म या ट्रेडिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ आपकी 70-80% जो रियल स्टेट की मार्केट है उस पर आप ट्रेड फ़ौरन नहीं कर सकते। उसमें आपको प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। बुकिंग है, बैलेटिंग है, डेवलपमेंट है, पोजेसन है, पोजेसन के बाद की सर्विसेज हैं। वर्टिकल्स के अंदर भी यही ट्रेंड है। आपको रेंटल के लिए जाना चाहिए। जब पूरी मार्केट आपकी जो है ना ऑपरेशनल हो जाती है, ब्रांड्स आ जाते हैं, फिर आप उस चीज़ को सेल करने के लिए तो आपकी वो चीज़ सेल होगी। नहीं हो जाएगी तो आपको एटलीस्ट रेंट मिल रहा होगा। आप किसी भी हाल में किसी भी खाते में नुकसान के अंदर नहीं जा रहे होते। आपने जो पैसा लगाया होता है उस पैसे के बदले में आपको पैसा ही आ रहा होता है। आपको मसाइल, मुश्किलात या परेशानी नहीं उठानी पड़ रही होती। तो एक तो ये शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। अप्रूवल्स का चेक करें। अप्रूवल्स में भी डिपेंड करती हैं चीज़ें कि किस तरह के अप्रूवल्स हैं। लैंड अप्रूव्ड है, पूरी सोसाइटी अप्रूव्ड है, क्या उसमें अप्रूवल हैं, फ्यूचर में मिल जाएंगे या नहीं मिल जाएंगे, वो सब जानते होते हैं लोग। रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं तो कौन सी बेहतर है, किस शहर में बेहतर है। लोग एग्रीकल्चर ज़मीन ले लेते हैं, लोग अजीब अजीब सी चीज़ें ख़रीद लेते हैं और बाद में परेशान रहते हैं। उनको लगता है कि पूरी मार्केट ही ऐसी है या पूरी कम्युनिटी ही ऐसी है। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। आप अपने प्रॉपर गाइडेंस लें लोगों से, उस चीज़ की एनालिसिस करें, मार्केट का एनालिसिस करें, देखें कि वो कहाँ जा रही है चीज़, उसका फ्यूचर क्या है, किस तरीके से बंदा काम करेगा, जो लोग काम कर रहे हैं उनकी प्रीवियस हिस्ट्री क्या है। फिर आप उस चीज़ के अंदर इन्वेस्टमेंट करें। और जो चीज़ें लेके बैठे हुए हैं वो आप जितनी भी लेके बैठे हुए हैं वो रीसेल नहीं हो रही, तो वो अंडरस्टूड है चीज़ें कि वो शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है, वो लॉन्ग टर्म के लिए चीज़ें हैं। कोई भी सोसाइटी है, लाहौर की है, मुल्तान की है, कराची की है, लाहौर पिंडी इस्लामाबाद की है, फैसलाबाद की है, उसको रखें, उसको होल्ड करें। 2026 या 2027 के अंदर पाकिस्तान की प्रॉपर्टी में दोबारा बूम आएगा। तब वो चीज़ें आपकी जो एक प्रोसेस था वो कंप्लीट हो चुका होगा और फिर आपका वो टाइम होगा कि आप उसको सेल कर सकते हैं। अभी आप उसको अगर सेल करना चाहेंगे तो आपकी प्रॉपर्टी माइनस में सेल जाएगी, क्योंकि वो सेल करने का टाइम ही नहीं है। अभी मिसाल के तौर पे गोल्ड की मैं छोटी सी एग्जांपल ऐड करता रहूँ कि 4 लाख तोला जो है ना वो अभी रेट होने जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। इस टाइम पे अगर कोई कहेगा कि मैंने बहुत सारा सोना ख़रीदना है तो उसके लिए क्या साबित होगा? ये चीज़ ख़रीदने का नहीं, ये बेचने का है। ये प्रॉपर्टी के अंदर भी यही चीज़ है, कब बेचने का टाइम होता है, कब ख़रीदने का टाइम होता है, ये समझना है। राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेना बहुत ज़रूरी है। अभी आज अगर आप कोई चीज़ बेचने आएंगे तो ये बिल्कुल भी सेल करने का टाइम नहीं है। ना ही 2024 था और ना ही 2025 है। ये ख़रीदने का टाइम है। चीज़ें डाउन है, बहरिया के मसाइल हो रहे हैं, लोगों को नज़र आ रहे हैं, रेट डाउन हो रहे हैं, तो उसको परचेज़ करें। आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाएं ताकि कल को जब चीज़ें सेटल हो जाएंगी तो आपके रेट्स ऊपर चले जाएंगे, फिर आप इसको सेल कीजिएगा और फिर आपकी प्रॉपर्टी के जो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी उसका आपको फ़ायदा मिल जाएगा। बहरहाल डिटेल्स लंबी होती जा रही हैं। आपको कोई भी मज़ीद कन्फ्यूजन्स है, आपका जो बजट है, जो आपका पर्पज़ है, या जो चीज़ आपने ख़रीदी हुई है या ख़रीदना चाहते हैं, उसकी कोई भी डिस्कशन करनी है तो मेरे गिवन नंबर पे मेरा नंबर मौजूद है। इस नंबर पे मुझसे कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह बाकी की डिटेल्स जो आपके साथ कॉल पे डिस्कशन होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।